Good morning students, welcome to KidG online classes, class 5th, subject science, lesson 6, our houses. Students, today I will discuss our topic, factor which determine the type of houses in a region. There are different types of houses in place with different type of climate. Some of factor which determine the type of houses in given place are climate, material used to build the house and the budget available. बच्चे जो भी घर तैयार किया जाता है, हाउसेस बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी को बनाने का तरीका या उनके जो टाइप्स हैं वो क्लाइमेट पर डिपेंड होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हाउसेस के टाइप को अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इज़ क्लाइमेट, सेकंड मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस। सबसे पहले क्लाइमेट, जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, क्लाइमेट होगा, उस टाइप से ही वहाँ पर हाउस तैयार किए जाते हैं। सेकंड, जो मटेरियल उन हाउस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ये भी डिपेंड करता है किस तरह के मटेरियल उन हाउसेस में यूज़ किया गया है और वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है। थर्ड इज़ बजट। बजट, जैसा बजट होता है वैसा ही हाउस तैयार किया जाता है। उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें कितना बजट लगता है, उसमें कितना खर्च आता है, तो ये सभी डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस को तैयार करने के लिए। नाउ आई विल डिस्कस क्लाइमेट। इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टाइप ऑफ हाउस बिल्ट। सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट। जब भी घर बनाया जाता है, हाउस तैयार किया जाता है, तो वहाँ का क्लाइमेट नोट किया जाता है, किस तरह का क्लाइमेट है, वहाँ पर हॉट रीजन है या कोल्ड रीजन है या ज़्यादा रेनी सीजन होता है उस एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर हाउस तैयार किए जाते हैं। ए फ्लैट रूफ विद थिक वॉल इज सीन वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट। फ्लैट रूफ एक समतल छत वाला जो घर तैयार किया जाता है जिसकी दीवारें मोटी होती हैं, ये एक गर्म क्लाइमेट में तैयार की जाती है, जैसे कि डेजर्ट एरिया में। तो वहाँ पर जो रूफ तैयार की जाती है वो फ्लैट होती है, समतल होती है, और वहाँ की दीवारें, उन घरों की दीवारें थिक होती है, मोटी होती हैं। थिक वॉल हेल्प टू कीप द हाउस कूल फ्रॉम इनसाइड। मोटी दीवारें घर को अंदर से ठंडा रखने में हेल्पफुल होती है। द फ्लैट रूफ कैन बी यूज्ड बाय पीपल टू स्लीप आउटडोर। और जो समतल छतें होती हैं वो लोगों के छत पर या बाहर आउटसाइड सोने के लिए भी यूज़फुल होती है। इन कोस्टल एरिया, द प्लेस दैट रिसीव ए लॉट ऑफ रेन, द हाउस आर बिल्ड ऑन स्टिल्ट विद स्लोपिंग रूफटॉप टू द ड्रेन वाटर। इन कोस्टल एरिया, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है या ज़्यादा रेनी सीजन होता है, वहाँ पर जो घर तैयार किए जाते हैं उनकी छत ढलान के रूप में होती है, स्लोपिंग रूफटॉप होती है, ताकि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पानी स्टोर ना हो पाए और जैसे ही बारिश हो सारा पानी छत से वहाँ से हट जाए। इन वेरी कोल्ड रीजन, और जहाँ पर ठंडा रीजन होता है, वेयर देयर इज़ स्नोफॉल, जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउस डू नॉट अलाउ द स्नो गैदर एंड मेक द हाउस डैम्प एंड कोल्ड। जहाँ पर कोल्ड रीजन पाया जाता है, ज़्यादा बर्फबारी होती है, वहाँ पर घरों की छतें स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग मीन्स ढलान वाली होती है, ताकि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बर्फ़ इकट्ठा ना हो पाए। यदि ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ के जो घर होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ढलान वाली छतें तैयार की जाती है ताकि बर्फ़ वहाँ से हटती रहे। दे हैव फायर प्लेस इनसाइड कीप द हाउस वार्म। और इन घरों के अंदर अंगीठी पाई जाती है ताकि घर को गर्म रखा जा सके। स्टूडेंट्स, अंगीठी घरों में पाए जाने वाला वो एरिया होता है जहाँ पर आग जलाकर वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको हाई किया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। इट मीन्स वहाँ पर जो लो टेम्परेचर होता है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वहाँ पर ठंड होती है, तो इसलिए घर का टेम्परेचर, वहाँ पर गर्मी बढ़ाने के लिए आग जलाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मटेरियल यूज टू बिल्ड द हाउस। जो हमारा सेकंड फैक्टर है घर बनाने के लिए जो उसको इफ़ेक्ट करता है वो है मटेरियल। किस प्रकार का मटेरियल हम घर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। द मटेरियल यूज टू बिल्ड ए हाउस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले घरों के अंदर अलग अलग प्रकार का मटेरियल प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कच्चा हाउस इन विलेज वर अर्ली मेड ऑफ इजीली अवेलेबल मटेरियल लाइक मड, स्टोन, वुड और
क्ले। जो कच्चे घर तैयार किए जाते हैं उनका जो मटेरियल होता है वो आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि मड, स्टोन, वुड और हे। ये सभी मटेरियल नेचुरल मटेरियल होते हैं जो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इनमें खर्च भी कम आता है। इनके द्वारा गाँव में घर तैयार किए जाते हैं। नाउ ए डे दे आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड कंक्रीट। Mud, bamboo and palm leaves were also used to make kacha house. Nowadays, marble, slate, sandstone, wood, concrete, cement, bricks, limestone, glass and iron rod are commonly used building material for flat and bungalows. These are pakka houses and are the permanent. मड, स्टोन, वुड एंड हे की जगह आजकल ब्रिक, सीमेंट और कंक्रीट ने ले ली है। मड, बैम्बू, पाल्म लीव्स आर यूज टू मेक कच्चा हाउसेस। ये जो इजीली अवेलेबल हो जाते थे मटेरियल, मड, बैम्बू और पाल्म लीव्स, ये नेचुरली मिल जाते थे और इनमें कम खर्चा भी आता था, कम कॉस्ट लगता था। लेकिन अब इनकी जगह ब्रिक, सीमेंट और कंक्रीट ने ले ली है, जिनसे परमानेंट हाउस तैयार किया जाता है। उस हाउस की जो लाइफ टाइम होता है वो भी इनसे कहीं ज़्यादा होता है। नाउ ए डे मार्बल, स्लेट, सैंडस्टोन, वुड, कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक्स, दीज आर कॉमनली यूज टू बिल्डिंग मटेरियल। ये चीज़ें आजकल कॉमनली यूज़ की जाती है। सामान्यतः ज़्यादातर घर इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। पक्के हाउस कच्चे हाउस से कहीं ज़्यादा बेटर होते हैं। ये सभी क्लाइमेट के लिए स्टेबल होते हैं। पक्के हाउस का जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है कच्चे हाउस से, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है। पक्के हाउस परमानेंट होते हैं जबकि कच्चे हाउस परमानेंट नहीं होते हैं।